भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला गया। खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में 1-1 की बराबरी की। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि काफ़ी गलत साबित हुआ। न्यूजीलैंड की तरफ से घातक बल्लेबाज डेवन कॉनवे और फिन एलन को मैदान पर उतारा गया। लखनऊ के स्टेडियम में खेला गया यह मैच स्पिन गेंदबाजी के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। दूसरे टी20 मैच में भारत ने कुलचा की जोड़ी यानी कि कुलदीप यादव और यजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाया था, जिसके फलस्वरूप चौथा ओवर यजवेंद्र चहल डालने आए। खतरनाक दिख रहे फिन एलन को यजवेंद्र चहल ने अपने तीसरी ही बॉल पर आउट कर दिया। रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में फिन एलन बोल्ड हो गए। इसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यजवेंद्र चहल ने यह पूरा ओवर मैदान फेंक दिया। क्योंकि यह पिच स्पिन गेंदबाजी को काफ़ी मदद कर रही थी, इसलिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस पूरे मैच के 20 ओवर में 14 ओवर स्पिन गेंदबाजों से डलवाए। 5वां ओवर फेंकने आए वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ा झटका देते हुए डेवन कॉनवे को कैच आउट करा दिया। यह पिच स्पिन गेंदबाजी को काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही थी और बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज विकेट पर ज़्यादा देर नहीं टिक पाया। न्यूजीलैंड के लगातार विकेट गिरते रहे, जिसकी वजह से वह बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहा। न्यूजीलैंड ने शुरुआत के पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट पर मात्र 33 रन बनाए थे। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर फेंकने आए ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स को भी बोल्ड कर दिया। इसके बाद 10वें ओवर में डैरेल मिचेल को कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी में फंसाते हुए उन्हें बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव की यह गेंद इतनी खतरनाक थी कि डैरेल मिचेल को पता ही नहीं चला कि वह कब बोल्ड हो गए। न्यूजीलैंड की टीम ने 10 ओवर तक खत्म होते होते 4 विकेट पर 48 रन बनाए थे। क्योंकि यह पिच स्पिन गेंदबाजी को काफ़ी मदद कर रही थी, इसलिए हार्दिक पांड्या ने लगातार स्पिन गेंदबाजी डलवाई। 15 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट खोकर 71 रन बनाए थे। आखिरी के बचे ओवरों में न्यूजीलैंड को फिनिशिंग टच की जरूरत थी और मैदान पर माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर मौजूद थे। इसके बाद खुद हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की जिम्मेदारी लेते हुए 17वां ओवर डाला और माइकल ब्रेसवेल को भी कैच आउट कर दिया। इस पूरे मैच में अभी तक तेज गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह और शिवम मावी को एक भी ओवर नहीं दिया गया था। क्योंकि पिच स्पिन गेंदबाजी को मदद कर रही थी, इसलिए हार्दिक पांड्या ने स्पिन गेंदबाज को अपनाया था। हालांकि बचे हुए आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने अर्शदीप सिंह के हाथों गेंद पकड़ाई। उन्होंने अच्छी बॉलिंग करते हुए एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए। अर्शदीप सिंह ने पहले इस जोड़ी को कैच आउट कराया, उसके बाद उन्होंने लॉकी फॉर्ग्यूसन को भी कैच आउट करा दिया। लगातार अच्छी बॉलिंग का परिणाम ये रहा कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर मात्र 99 रन बना सकी। टी20 के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ होगा कि 20 ओवर में 14 ओवर स्पिन गेंदबाजी ने किए। न्यूजीलैंड की तरफ से दिए गए 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और ईशान किशन को एक बार फिर से मैदान पर उतारा गया। भले ही न्यूजीलैंड की टीम ने स्कोर कम बनाया था, लेकिन यह मैच आखिरी ओवर तक गया। क्योंकि यह पिच स्पिन गेंदबाजी को काफ़ी मदद कर रही थी और न्यूजीलैंड की टीम में भी माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर जैसे गेंदबाज मौजूद थे। मैदान पर उतरे शुभमन गिल और ईशान किशन ने टीम इंडिया को धीमी शुरुआत दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय बल्लेबाजों ने धीमी शुरुआत दी। चौथा ओवर फेंकने आए माइकल ब्रेसवेल ने बड़ा झटका देते हुए शुभमन गिल को कैच आउट करा दिया। पावर प्ले खत्म होते होते टीम इंडिया ने 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 29 रन बनाए थे, जो कि न्यूजीलैंड के बनाए गए स्कोर से भी कम था। हालांकि लक्ष्य छोटा था और टीम इंडिया इसे आसानी से हासिल कर सकती थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद राहुल त्रिपाठी और ईशान किशन ने कुछ बाउंड्रियां जरूर लगाईं, लेकिन 9वां ओवर फेंकने आए ग्लेन फिलिप्स के ही ओवर में ईशान किशन रन आउट हो गए। ईशान किशन मात्र 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया ने अपने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 50 रन बना लिए थे। अभी भी टीम इंडिया को 10 ओवर में 50 रनों की जरूरत थी और भारत के पास 8 विकेट हाथ में थे। राहुल त्रिपाठी जो कि दबाव में दिख रहे थे, क्योंकि वह कुछ पारियों से नहीं चल पा रहे थे, इस वजह से वह बड़ा शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इस मैच में भी वह इस जोड़ी की गेंद पर आउट हो गए और कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या से पहले वॉशिंगटन सुंदर को मैदान पर उतारा गया था। इस जोड़ी जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और वह हमेशा से ही भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते रहे हैं। इस मैच में भी वह वैसा ही कर रहे थे, काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय टीम दबाव में आती जा रही थी। ग्लेन फिलिप्स में सूर्य कुमार यादव की गलती से वॉशिंगटन सुंदर रन आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर थे और उन्होंने सिंगल लेने के चक्कर में स्ट्राइक चेंज करनी चाहिए, लेकिन दूसरी छोर से वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें मना किया।
वह दौड़ते चले आए और वॉशिंगटन सुंदर ने अपने विकेट का बलिदान दे दिया। क्रीज पर अब वॉशिंगटन सुंदर की जगह कप्तान हार्दिक पांड्या और उप कप्तान मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव मौजूद थे। न्यूजीलैंड की तरफ से 16वां और 17वां ओवर काफ़ी किफ़ायती फेंका गया, जिसकी वजह से अब भारतीय टीम को लास्ट के 18 बॉल पर 18 रनों की ज़रूरत थी। 18वां ओवर फेंकने आए मिचेल सैंटनर ने भी अपना ओवर काफ़ी किफ़ायती फेंका और उन्होंने इस ओवर में मात्र 5 रन दिए। अब भारतीय टीम को आखिरी के 12 बॉल पर 13 रनों की ज़रूरत थी। 19वां ओवर तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन फेंकने आए, जिनके ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक चौका जड़ते हुए भारतीय प्रेशर को रिलीज कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन के इस ओवर में 7 रन आए, यानी कि अब आखिरी के ओवर में भारतीय टीम को 6 रनों की ज़रूरत थी। आखिरी का ओवर टिकनर लेके आए और स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या मौजूद थे। हार्दिक पांड्या ने पहली ही बॉल पर सिंगल लिया और स्ट्राइक सूर्यकुमार यादव को दी। सूर्यकुमार यादव दूसरी बॉल डॉट खेल गए। तीसरी बॉल पर सूर्यकुमार यादव को सिर्फ सिंगल मिला। चौथी बॉल पर भी एक सिंगल आया और स्ट्राइक पर एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव पहुंच गए। यानी कि अब आखिरी की 2 बॉलों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। सूर्यकुमार यादव ने 5वीं बॉल पर चौका लगाते हुए भारतीय टीम को जीत दिला दी। तो भारतीय टीम ने यह रोमांचक मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। 3 मैचों की T20 सीरीज का अब आखिरी और निर्णायक मुकाबला अहमदाबाद में 1 फरवरी को खेला जाएगा। आखिरी मुकाबला आपको काफ़ी रोमांचक देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय और न्यूजीलैंड की टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 जीत हासिल की है। तो तीसरे T20 मैच के लिए भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती है, यह जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप भी सूर्यकुमार यादव के फैन हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।